ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आँख खुलते ही परम सतगुरु हम सबको वरदानी दृष्टि देते हैं और मधुर बोल से हम आत्माओं में शक्ति का संचार करते हैं। आज बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है, सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति में रहकर वातावरण को भी रूहानियत से संपन्न करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल जो आत्माएं आती हैं बहुत थकी हुई, निराश, परेशान होती हैं। उन्हें वातावरण का सहयोग चाहिए। सेवा केंद्र पर जब कोई आए तो उन्हें वातावरण का सहयोग अनुभव हो। उसके लिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को रूहानियत की स्थिति में रहना है, अर्थात अपने को देह से न्यारी, मैं रूह हूँ, आत्मा हूँ, इस देह को चला रही हूँ, इस स्मृति में रहकर वातावरण में भी रूहानियत भरनी है, ताकि स्वोन्नति का, शक्तियों का अनुभव होता रहे। कोई भी आत्मा मिले तो उनको शुभ भावना, शुभ कामना का अनुभव होता रहे। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि आपको अपना चार्ट रखना है और उस चार्ट में अपनी चाल चलन को, खान पान को, सब चीजों को चेक करना है। हम बाबा के पास आए हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो हमारा खान पान बहुत रॉयल होना चाहिए। जब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन शुद्धि पर बहुत ध्यान देना है कि जब हम भोजन कर रहे हैं तो याद में भोजन होना चाहिए। ये गांठ बांध लें कि मुझे श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। बाबा कहते कि तुम बच्चों को इस समय अंतर्मुखी बनकर अपने ऊपर ध्यान देना है। मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। अपने को बाबा का बच्चा समझते हुए आत्मा समझ शिव बाबा को जब आप याद करते हो तो विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने यहाँ ध्यान खिंचवाया, बहुत थोड़े बच्चे हैं जो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं। अगर याद में रहें, दूसरों को याद दिलाएं तो चलन में सुधार होता जाए, भाषा में सुधार होता जाए। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं तो उनका सुधार स्वतः ही होता जाता है। बाबा को बहुत रिगार्ड है उन बच्चों का जो यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, सच्चे हैं, अपना सच्चा चार्ट बाबा को देते हैं, कुछ भी बाबा से छिपाते नहीं हैं। अगर बाबा से छिपाएंगे तो कमजोरियां बढ़ती जाएंगी। अब हम एकाग्र होकर विधि पूर्वक बाबा की मुरली सुनेंगे। विधि से सिद्धि, अर्थात बाबा ने जो हम सबको दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करने के लिए ज्ञान की बातें सिखाई हैं, उनको हम प्रयोग करेंगे, अपने ऊपर पूरा अटेंशन देंगे। आज वरदानी दिवस है, हर एक ये अनुभव करे बाबा ने मुझे वरदान दिया है, मैं सहज पुरुषार्थी हूँ, सहज योगी हूँ, वरदानी आत्मा हूँ। जो भी मिले उन्हें भी वरदान देना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल निकालो, अपना चार्ट देखो, सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो, यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट, ईमानदार रहे। क्वेश्चन है, किन बच्चों के प्रति बाबा का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? जो बच्चे बाबा के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, उन बच्चों के प्रति बाबा का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार देकर उठाते हैं। बाबा बच्चों को स्पेशल केयर करते हैं, पुचकार देकर उठाते हैं,
सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने का अक्ल होना चाहिए। हम जो हैं जैसे हैं, बाबा से कुछ भी छिपाए नहीं। बाबा को सच बताएंगे तो बाबा हमें राय देंगे कब हमें क्या करना है। गीत चला, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बाप को आकर अपना परिचय देना होता है। निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अपना परिचय देते हैं। बाबा जो है जैसा है अपनी पहचान स्वयं देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि में बाप का परिचय नहीं है, इसलिए बाबा स्वयं देते हैं। बाबा ने अपना परिचय दिया, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बुद्धि का काम है। ईश्वर जो है जैसा है उनके सत्य रूप को जानना, पहचानना और उन्हें याद करना, ये बुद्धि का काम है। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। ऑर्गन्स के द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। इस समय जब आत्मा देह के द्वारा कर्म करती है तो पता चलता है कि आत्मा पारस बुद्धि है, ये पत्थर बुद्धि है। सब नंबरवार होते हैं। बाबा कहते बच्चों को समझाया है। क्या समझाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। बहुत गौर से सुनेंगे और अपने आप को देखेंगे, दूसरों को नहीं, अपने आप को देखेंगे। रात को सारे दिन में मैंने क्या क्या किया, ये पोता मेल निकालो। क्या किया? क्या हमने भोजन देवताओं मिसल खाया? एक नजर अपने भोजन पर कि जब हम भोजन करते हैं क्या देवी देवताओं की तरह से बहुत प्रेम पूर्वक भोजन स्वीकार किया? चलन कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल? रोजाना अपना पोता मेल नहीं निकालेंगे, नहीं संभालेंगे तो उन्नति कभी नहीं होगी। अपने को नहीं देखेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे तो उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती है, लिखते हैं आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में चला गया, आज ये पाप कर्म हुआ। ऐसा सच लिखने वाले कोटों में कोई होते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें, तब बुद्धि में कुछ बैठे। भले कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, पर योग कुछ नहीं। अटेंशन खिंचवाया बाबा ने। बहुत सारे बच्चे हैं, ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, पर अपने ऊपर अटेंशन नहीं, योग अच्छा नहीं, पहचान पूरी है ही नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसी को समझा भी नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को नहीं जानते हैं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। 5,000 वर्ष के बाद फिर ये समय आएगा और मुझे ही आकर समझाना होगा। कल्प कल्प बाबा को ही आना होता है हम सबको समझाने के लिए, फिर से हम सबको देवी देवता बनाने के लिए। राजा ही लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया बहुत अच्छा वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है। बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कहते बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, ये होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं। यहाँ हम ये बात सीखेंगे, हम जो हैं जैसे हैं बाबा से सच्चे रहेंगे। अगर हमारी बुद्धि आज कहीं चली गई, भोजन के समय बाबा की याद भूल गए, बाबा के सामने स्वीकार करना है, जी बाबा आज मुझसे ये भूल हो गई, मैं आत्मा इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कई बच्चे बाबा को सच बताते नहीं हैं, बहुत छिपा लेते हैं, समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, माया बहुत ही शक्तिशाली है, सच बताने में लज्जा आती है। उनके कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाबा तो बहुत रिगार्ड देके उठाते हैं, ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंडर सर्विस पे ही भेज दूं, बस देह अहंकार आया
माया का थप्पड़ खाया और ये गिरा। बाबा तो उठाने की महिमा भी करते हैं। बाबा तो उठाने के लिए बच्चों की महिमा करते हैं। जो जैसा है उसको योग्य बनाने के लिए बाबा उसके गुणों के बारे में उसको अवगत कराते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा करता है। पर कई ऐसे हैं कि उनको सूक्ष्म में अभिमान आ जाता है। बाबा तो पुचकार कर रहे हैं, ऊंचा उठाने के लिए हिम्मत भर रहे हैं, लेकिन कईयों में अहंकार आ जाता है। माया का थप्पड़ खाया और ये गिरा। बाबा तो उठाने के लिए महिमा करते हैं, पुचकार दे के उठाऊंगा कि तुम बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते मंजिल बहुत भारी है। बाबा महिमा भी करते हैं लेकिन यथार्थ बोध भी कराते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। दे और दे के संबंध को भूल अपनी को अशरीरी आत्मा समझना है। ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाबा के सब बच्चे हैं, स्टूडेंट भी हैं और फॉलोअर्स भी हैं। हम बाबा के बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और फॉलोअर्स भी हैं। ये सारी दुनिया का बाप है। सभी उस एक को बुलाते हैं, वो आकर बच्चों को समझाते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ा ही रहता। बड़े बड़े आदमी आते, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भवका रहता। इस समय सब पतित हैं। बाबा आते हैं सबको पावन बनाने के लिए। बाबा कहते बाबा बच्चों को बहुत रिगार्ड देते हैं, बहुत ऊंचा उठाते हैं, उनको स्मृति दिलाते हैं, उनको स्वमान की स्मृति दिलाकर शक्तिशाली बनाते हैं। बाबा कहते मामेकम याद करो। ये भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते हैं, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं। अनुभव से नहीं कहते कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो भी ज्योति बिंदु है। ऐसे समझ से याद करो। पहले तो मैं आत्मा हूं ये बात पक्की करो। बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। बाबा जो है जैसा है उनका परिचय अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं। हमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया। ये बड़ी अंतर्मुखी होकर समझने वाली बातें हैं। अंतर की ओर मुख करना अर्थात साइलेंस में रहकर स्वयं पर विचार करना, मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करना है। सिर्फ शिव शिव कहना नहीं, लेकिन बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर बाबा की महिमा दिल से करनी है, उन्हें याद करना है। इसी में टाइम लगता है। इन बातों को अनुभव करने में, महसूस करने में, स्वरूप बनने में टाइम लगता है। बच्चे जानते ये हमारा अंतिम जन्म है, अब हम अपने घर जाते हैं। ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए, हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधारो, नहीं तो चलन बिल्कुल बदतर हो जाती है। वाणी पे भी पूरा अटेंशन देना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बाबा की ग्लानि हो। देहाभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से बहुत ऑनेस्टी चाहिए। अभी बहुत अलबेले हैं। खान पान वातावरण कुछ सुधरा नहीं। खान पान वातावरण कुछ सुधरा नहीं, अभी बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश कर देना वो तो चने चबाना है। इसमें बहुत अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की युक्ति चाहिए। बाबा कहते विचार सागर मंथन करते रहो, ज्ञान की बातों का मनन करते रहो। कई बच्चों को तो चलते चलते माया आ जाती है, नहीं तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। 2 इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है, खिसक कर नीचे चले जाते। हमारे बच्चों का भी ऐसे है, चलते चलते कई बच्चे खिसक जाते हैं। चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण तूफान लगता है, एकदम नीचे गिर के पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। थोड़ी सर्विस की तो अहंकार आ जाता है। बाबा से हम ये बात सीखेंगे। सेवा करते हैं तो करावनहार बाबा ने कराई,
जरा भी अहंकार नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे फिर दंड मिल जाता है। बाप के साथ वो धर्मराज भी है ना, बाबा का बनकर अहंकार दिखाया, क्रोध किया, तो बाप के साथ धर्मराज भी है। ऐसा करते हैं तो बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहे वो अच्छा है। बाबा का बनकर और वर्षा लेना ये मासी का घर नहीं। बनकर फिर ऐसा करते हैं कि नाम बदनाम कर देते हैं। हमें बाबा से वायदा करना है कि हम आपका नाम बाला करेंगे, बदनाम नहीं करेंगे। भले माया के साथ युद्ध है, पर हमारी मदद कौन कर रहा है? सर्वशक्तिवान हमारा मददगार है, उनको याद करना है। बहुत चोट लग जाती, वारिस बनना कोई मासी का घर नहीं। बाबा का बच्चा बनना, वारिस बनना, अधिकारी बनना, बाबा कहते इसमें बहुत मेहनत लगती है। माया बहुत जबरदस्त है। बच्चों को अंतर्मुखी होना है, तभी तुम किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे, फिर बहुत पछताएंगे। हम बाबा के लिए क्या क्या कहते आए थे। इस समय हिसाब किताब चुकतू करने हैं। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बिना याद के ये बोझा उतरेगा नहीं। बाबा कहते घर बार भी संभालना है। यहाँ तो ढेर के ढेर बच्चे आते हैं, यहाँ बकरियों माफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि ये अमूल्य जीवन है। इसकी संभाल बहुत चाहिए। बच्चों आदि को भी ले आना, ये बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली, समझते हैं कि कहाँ जाएं। चलो मधुबन में बाबा के पास चले जाते हैं, फिर तो ये जैसे धर्मशाला ही हो जाए। बाबा कहते कुछ तो नियम बनाने ही पड़ेंगे। कोई कोई सोचते हैं कि चलो छुट्टियां हैं, बच्चों को भी लेकर वहां चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी बच्चों के प्रोग्राम भी होते हैं, उस प्रोग्राम में भेजना कि बच्चे, उनका भी व्यक्तित्व का विकास हो, वो अच्छी बात है। लेकिन बाबा कहते ऐसे ही इनको लेते आना, ऐसा तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा भी शोर करता है तो बाकियों का भी ध्यान भटकता है। तो बच्चे बच्चों वाली क्लास में जाएं, बड़े बड़ों वाली क्लास में जाएं। ऐसे कायदे यज्ञ में बने हुए हैं। बाबा कहते ये तो एक जैसे कि फिर धर्मशाला बन जाए, अगर यहाँ बच्चे भी साथ आ जाएं, शोर करें, फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई? बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कभी ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी ना लेकर के जाएं। मतलब बहुत छोटे बच्चे जो तंग करते हैं, कोई कोई सुनने वाले होते हैं, तो आयु सीमा सेट कर दी जाती है कि इस आयु से बड़े आ सकते हैं, छोटे वाले नहीं आए। बाबा कहते ये भी बंधन कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है, ये भी बच्चे जानते। बाबा तो गुप्त है, इनको भी किसका रिगार्ड थोड़ा ही है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा का भी कई रिगार्ड नहीं करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ये भी अच्छी बात नहीं। ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाबा की बातें हम सुनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, उनका भी पूरा रिगार्ड रखना है। लेकिन माया कईयों से उल्टे काम कराती है, छोड़ती नहीं। राजधानी में सब चाहिए, ये सब साक्षात्कार होंगे। कौन क्या बनने वाले हैं, सब साक्षात्कार होंगे। कई कई ने तो गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं है। और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना, ये गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है। अभी गांठ बांध लो, हमें ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कोई तो अच्छी रीति गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं कि आज के दिन में कुछ पाप तो नहीं किया। ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, वो आज है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प में सुख देता हूं, फिर आधा कल्प माया दुख देती है। बाबा सुख देते हैं, माया दुख देती है। अपने ऊपर अच्छे से अटेंशन देना है कि हम आए हैं श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए, तो वैसे लक्षण भी होने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना। चढ़ाई बहुत ऊंची है, बहुत बहुत खबरदार होके चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना। उल्टा कर्म करके
सजाएं तैयार नहीं करनी है, गांठ बांधनी है कि हमें इन जैसा, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। वरदान है आज का, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की उन्नति होती रहे। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा ये अनुभव करे ये स्थान सहज उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन है, वरदानी बन, शुभ भावना शुभ कामना का वरदान देते चलो। आज हम चलते फिरते ये अभ्यास करेंगे, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूं। जो भी मिले उन्हें वरदान देने हैं, संकल्प शक्ति से वरदान देने हैं। मन ही मन उनके लिए शुभ सोचना है, उनके मस्तक में स्टार देखते हुए अंतःकरण से दुआएं देनी है, शुभ भावनाएं देनी है। कुछ पल के लिए अभ्यास करें। अपना पूरा ध्यान भ्रिकुटी कक्ष में, जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां केंद्रित कर लें। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरे बाबा शक्तियों के भंडार हैं। सर्वशक्तिवान बाबा अपनी शक्तियां देकर मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूं। आज जो भी मिले उनके मस्तक में ज्योति बिंदु आत्मा का दिव्य दर्शन करते हुए शुभ भावनाएं दें। आप सहज योगी बने, सदा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। बाबा का वरद हस्त सदा आप पर रहे। ओम शांति।